झारखंड में प्रचंड गर्मी पड़ रही है। पारा 40 के पार जा चुका है। कुछ ऐसे शहर हैं जहां पर 43 भी क्रॉस कर चुका है। बात राजधानी रांची की करें, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बावजूद भी रांची को गर्मी से राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। और बस एक ही उपाय है कि आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। लेकिन कैसे रहें? गर्मी में पावर कट का सिलसिला बढ़ गया है। रांची राजधानी है, मगर कहीं से राजधानी जैसा फील नहीं हो पा रहा है। इतनी बार पावर कट होता है कि अगर आप घर में भी हैं तो परेशान ही रहते हैं। कारण क्या है, ये जानने के लिए आज हमने कुछ डिटेल खोजने का प्रयास किया है। मैं हूं शहनवाज अख्तर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत डिजिटल। दरअसल आप जब पावर कट होता है तो परेशान होते हैं, घंटे 2 घंटे के बाद बिजली आ जाती है। लेकिन आप ये नहीं जानते कि आखिर समस्या क्या है। पावर सप्लाई में कहीं कोई कमी नहीं है, भरपूर पावर है झारखंड के पास, रांची के पास। बात डीवीसी कमांड एरिया की करें तो वहाँ भयंकर कमी है। 8 ऐसे शहर हैं जिसमें हजारीबाग भी शामिल है, चतरा भी शामिल है, जहाँ डीवीसी से बिजली आती है। वहाँ पर है क्राइसिस है, लंबा लंबा पावर कट हो रहा है। लेकिन रांची में तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। फिर क्यों बार बार बिजली कटती है? गर्मी बढ़ी हुई है, एक बड़ा कारण है। अभी 24 घंटे पहले थंडरिंग में बहुत डिस्टर्बेंस हुई है और थंडरिंग से खास करके हरमू और कांके के पावर स्टेशंस को नुकसान पहुंचता था। लेकिन जो मूल समस्या है वो आज जानने का प्रयास किया हमने। जानकर मुझे हैरानी हुई कि रांची रेंज में जेई यानी जूनियर इंजीनियर की भयंकर कमी है। वो कमी भी ऐसी वैसी नहीं है। 58 पद हैं जेई के और 11 लोग ही कार्यरत हैं और उनमें से एक एक पर 2-2, 3-3 का अतिरिक्त प्रभार है। तो अब आप समझ लें कि अगर कहीं कोई कंप्लेन होती है, कहीं कोई पावर फॉल्ट होता है, लीकेज होती है, तो उसको अटेंड करवाने के लिए जो एक व्यक्ति होता है वो होता है जेई। एसडीओ को, एग्जीक्यूटिव को एग्जीक्यूट करना है सिर्फ। फील्ड में कौन जाता है? जेई। और 58 में से मात्र 11 जेई कार्यरत हैं फील्ड में। ये भयंकर क्राइसिस है। जब तक ये कमी दूर नहीं होगी, राजधानी रांची के लोगों की पावर कट की परेशानी भी हल नहीं होगी। अब ये कमी क्यों है? तो जाहिर है ये तो प्लानिंग की कमी है। पिछले कई महीनों से, लगभग साल भर से ऊर्जा विभाग में सीएमडी और ऊर्जा सचिव का पद खाली था। खैर अब भर दिया गया है, वहाँ से अब चीज़ें ठीक होनी शुरू हुई हैं। लेकिन अभी भी अब अकेले रांची में अगर 58 में से 11 जेई कार्यरत हैं, यही पोजीशन पूरे झारखंड की है। इसको एक अलग से एनालिसिस की ज़रूरत है। ये कैसे चल रहा है काम? जेई के बाद नीचे जो लोग हैं सब कॉन्ट्रैक्चुअल हैं। उनको जहां भेज दिया जाएगा जाएंगे, 2 घंटे का काम 4 घंटे में पूरा करेंगे। लेकिन जेई विजिट करके उस काम को जल्दी करवाने का प्रयास करते हैं। आप समझ लें कि 11 जेई जो काम कर रहे हैं उनमें से भी ज़्यादातर के प्रमोशंस हो गए हैं। अब अगले महीने अगर इस टॉपिक पर हम बात करेंगे तो पाएंगे कि 11 में से 8 जो है वो फिर फील्ड से हट जाएंगे, ऑफिस में चले जाएंगे। तो अब फिर क्या होगा? तो बिजली की सप्लाई को सुचारू रखने के लिए मैन पावर सबसे अहम बात है। आखिर कब तक बिजली विभाग कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय के सहारे चलेगा? लेकिन जेई की कमी है, इसको कोई हल कर सकता है तो है बिजली विभाग, और सरकार के लोग वहाँ जाके कहें कि जल्द से जल्द कीजिए। बेरोज़गारों की फौज खड़ी है और इतनी क्राइसिस में जी रहा है बिजली विभाग। अब हम अगर रांची की बात करें तो रोज़ 10 से 12 ट्रांसफार्मर जलते हैं। रांची में 10 से 12 ट्रांसफार्मर शहरी क्षेत्र में जलते हैं। रांची में खूंटी भी शामिल है। 6 रांची का डिवीज़न है और 1 खूंटी भी उसमें शामिल है। नियमतः 24 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर बदलना होता है। हम अगर ग्रुप, कंप्लेन ग्रुप भी है, पावर कंप्लेन ग्रुप है, अगर उसको हम देखें तो इन दिनों
भयंकर कंप्लेंट्स है, लोगों की कंप्लेंट्स बढ़ गई है। रात के 11 बजे 12 बजे कंप्लेन होती है और उसको अटेंड भी किया जाता है, ऐसा नहीं है कि अटेंड नहीं किया जाता, लेकिन पावर ट्रांसफार्मर जो है वो ट्रिप हो जाता है, पावर ट्रांसफार्मर जल जाता है और 24 घंटे के अंदर उसको बदला जाता है। मुझे ऐसा नहीं लगता, उसमें देरी होती है जिससे लोग परेशान होते हैं। एक ट्रांसफार्मर पर कम से कम नहीं तो 500 से 700 लोगों का लोड होता है और अगर शहरी क्षेत्र की बात करें तो इतना है, बाकी अगर उसमें जोड़ दें कुछ ऐसे इलाके हैं तो वो तो हज़ार लोगों के कनेक्शन एक ट्रांसफार्मर पर होते हैं। तो ये भी है कि पहले जेई की कमी दूर की जाए, जल्द से जल्द की जाए, उसके बाद ट्रांसफार्मर का लोड बढ़ाया जाए। जहाँ 200 मेगावाट का है उसमें और अगर बढ़ गया है, आबादी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, तो ये कुछ समस्याएं हैं। जो सिस्टम है उसके हिसाब से अंडरग्राउंड पावर केबलिंग का काम भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है, वो जल्द से जल्द पूरा हो जाए तो काफ़ी हद तक बिजली का जो रिंग सिस्टम है तमाम ग्रिड का वो सही से काम करने लगेगा, वरना फॉल्ट खोजने में ही बहुत समय लग जाता है। तो विभाग को चाहिए कि गर्मी के मौसम की प्लानिंग पहले से करें। अब प्लानिंग करने वालों से सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि लोड अचानक बढ़ गया है, जस्ट डबल के आसपास हो गया है, ऐसी कल्पना भी नहीं की थी किसी ने। उसके भी कई कारण बताए जाते हैं। सबसे बड़ा कारण है रसोई गैस क्राइसिस और लोगों ने अपने अपने घरों में इंडक्शन खरीद के रखा हुआ है। अब एक एडिशनल इंडक्शन काम कर रहा है घर में, वो एक ज़्यादा हो गया, प्लस एसी के बिना अब गुजारा रांची में नहीं है। पहले तो एक पंखे से गुजारा हो जाता था, लेकिन अब एसी कम से कम एक कमरे में लगाना ही पड़ता है, ये मजबूरी भी है। बिजली विभाग के जो कर्ता धर्ता हैं वो कहते हैं कि लोड परमिशन कुछ है और लोड लोग बढ़ा करके कुछ और कर लिया है उन्होंने। तो ये सब कुछ क्रंच है जिस पर बहुत सावधानी से प्लानिंग के साथ काम करने की ज़रूरत है। एक नंबर है, वो नंबर ज़रूर आप नोट कर लें जो हम आपको बता रहे हैं। ये 24/7 काम करने वाला नंबर है। वो नंबर आप सब लोगों के पास होना चाहिए। अगर आपके पास बिजली कनेक्शन 1 घंटे से ज़्यादा आपके घर में पावर नहीं है तो अलर्ट हो जाएं। और एक नंबर है 9431135682, 9431135682। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दें, कॉल कर दें और संभवतः आप अनअटेंडेड नहीं रहेंगे। तो देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत डिजिटल। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।